अच्छा एक मोबाइल कंपनी के सेल्समैन को ना दस्त लग गए। अब जब उसको दस्त लग गए तो सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर साहब से बोला, देखो डॉक्टर साहब मुझे बहुत दस्त लग गया है। डॉक्टर साहब बोले, कितना पतला लगा है? अरे बस पूछो मत डॉक्टर साहब, बहुते पतला लगा है। कितना पतला लगा है? अरे बस मत पूछो डॉक्टर साहब, बहुत पतला लगा है। अरे बोला यार कितना पतला लगा है, क्या नीचे से निकल रहा है? अरे बोला नहीं डॉक्टर साहब, इतना पतला लगा है, दस्त इतना पतला लगा है कि आप जो है दस्त से कुल्ला कर लो। अब डॉक्टर साहब बोले, हट मेरे यार, क्या कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है? अरे ढंग से बता दे। कहे देखो डॉक्टर साहब, फिर सुनो, सुबह से ही अनलिमिटेड आउटगोइंग हो रही है, अंदर से नई नई रिंगटोन सुनाई दे रही है, पेट में बैलेंस खत्म हो गया है और छोटा रिचार्ज करता हूँ तो 5 मिनट में डिस्चार्ज हो जाता है। कृपया इस स्कीम को किसी तरह बंद करे डॉक्टर साहब, बहुत परेशान हो गया हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा एक बार मैं अपनी बीबी को लेकर कहीं घूमने के लिए निकल पड़ा और जैसे बाइक लेके गया, पहला चौराहा मिला, इतने पुलिस वाले ने हाथ दिया, बोला रोक 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 रोक। मैंने ब्रेक मारी और रोक दी। बोले ये बता कहाँ जा रहा है? हम कहा बस साहब कहीं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, ये पास में ही जो है जा रहा हूँ, इसको जो है शॉपिंग करवाने। बोले ये लड़की कौन है? हम कह रहे साहब ये हमारी पत्नी है, और कौन है? बोले क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारी पत्नी है? हमने कहा इंस्पेक्टर साहब, अगर आप ये सिद्ध कर दे कि हमारी पत्नी नहीं है तो मैं आपको 100 गज का प्लॉट, 50,000 रुपए नगद और ढेर सारे कपड़े बढ़िया बढ़िया, अरे एक आईफोन आपको फ्री में गिफ्ट कर दूंगा। पहले के जमाने में पढ़ाई कुछ अजीबे होती थी और बच्चे उससे भी अजीब होते थे। एक दिन हुआ ये कि एक बार एक लड़का स्कूल चला गया, बोला गुरुजी हमें छुट्टी दे दो, हमें घर जाना है। मास्टर जी बोले क्या हुआ, क्यों जाना है? बोला गुरुजी हमारे पापा खत्म हो गए। बोला अच्छा चलो जाओ जाओ। अब 2 दिन बाद फिर वो लड़का खड़ा हो गया, बोला गुरुजी हमें छुट्टी दे दो। बोला अब क्या हुआ? बोला अब हमारे अम्मी खत्म हो गई। अच्छा बड़ी दुख की बात है, अच्छा ठीक है जाओ 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 जाओ। अब 1 महीने बाद फिर पहुंच गया लड़का, बोला गुरुजी हमें छुट्टी दे दो। बोला अब क्या हुआ? बोला गुरुजी अब हमारे पापा फिर खत्म हो गए। बोला बे गधे, 6 महीने में तेरे 4 बार तेरे पापा, 4 बार मम्मी खत्म ही हो जा रहा है, ऐसे कितने मम्मी पापा हैं? बोला गुरुजी जब हमारे मम्मी खत्म होती हैं तो पापा दूसरी शादी कर लेते हैं, और जब पापा खत्म होते हैं तो मम्मी दूसरी शादी कर लेती है, तो इस तरह से हमारे मम्मी पापा चलते ही रहते हैं। अच्छा भैया हमारे गांव में एक जो है मेला लगता है भैरवन का, ये भैरवन का मेला लगता है, ये सांगीपुर के पास, सांगीपुर के बगल में ही है। अब वहां जाने के लिए हमारे एक चाचा जी थे, उनके पास सवारी नहीं थी, तब उनके पास गधा ही था। अब वो गधा लेके तैयार हो गए, अब गधे को लेके उस पर बैठ कर जा रहे थे। अब वो गधा बेचारा लचर पचर कमजोर, रास्ते में गया रहा बैठ, अब उसको उठावा उठबे न करे। उसको जो है अंकल जी डॉक्टर के पास ले गए, बोलो डॉक्टर साहब ये गधा जो है हमको मेला जाना था और रास्ते में बैठ बैठ जा रहा है। अब डॉक्टर साहब ने उसको 2 पुड़िया दी थी, बोला अगर ये गधा बैठ जाए ना तो एक पुड़िया खोलना, इसकी पूंछ उठाना और अब अंकल जी ने वो पुड़िया ली और चल दिए। अब रास्ते में गए, गधा बैठ गया, जैसे गधा बैठा डॉक्टर की बात याद आई, उन्होंने जेब से फट से पुड़िया निकाली, एक पुड़िया खोली और गधे की पूंछ उठाई और इतनी स्पीड भागने लग गया, इतनी स्पीड भागने लग गया। अब वो अंकल जी भागते भागते थक गए, अब पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। अब सोचा ऐसे तो पकड़ नहीं पाऊंगा। अंकल जी ने क्या किया, एक पुड़िया निकाली और अपने दी। अब
गधा आगे, कभी अंकल आगे, कभी गधा आगे, दोनों खटा ठा रहे, भाजम भाज। गधे से पहले अंकल ही मेला में पहुंच गए। अच्छा, तो कहते हैं ना पुलिस वाले तो भाई वर्दी का बड़ा ही रौब रहता है। अब वो सोचते हैं कि हमारे पास तो वर्दी है ही है, और हमारे लड़कों को भी लोग बाग, इनका भी बच्चों का भी हमारे रौब है। तो उन्हें अपने लड़के से कहा कि देखो बेटा, तुमसे कोई पूछे तो तुम कह देना कि एसपी अंसारी का बेटा हूं, इससे तुम्हारा रौब बना रहेगा। बेटा बोला ठीक है पापा, ऐसे ही बोलूंगा। अब उसकी मम्मी ने सुना, बोला नहीं ये तो गलत है, ये बच्चे पे हमारे गलत असर पड़ेगा। अब उसकी मम्मी जो है उसको मना करती, बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बुरा लगेगा पब्लिक में। अब एक दिन जो है उनके घर में मेहमान आ गए। मेहमान आए, बोला अच्छा आप हो एसपी अंसारी के बेटा? बोला पापा तो यही कहते हैं, पर मम्मी मना करती है। अच्छा, मेरी जब नई नई शादी हुई और मेरी घरवाली आई, तो थोड़ा बेचारी कम पढ़ी लिखी थी, उसे इंग्लिश नहीं आता था। अब आजकल तो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पर, हर जगह इंग्लिश में मैसेज टाइप करना होता है। तब उसने सोचा इंग्लिश सीख लूं, उसे भी इंग्लिश सीखने का भूत सवार हो गया। लेकिन वो बेचारी इंग्लिश का ABCD जो होता है, एक सी अक्षर होता है, इसमें सी को का, कभी सी को चा, कभी सी को सा बोलते, वो इसमें उलझ गई। एक दिन मुझसे बोली, सुनते हो जी? हम कहा हाँ बता। बोला चलचत्ता के ना चूली भी क्रिकेट खेलते हैं? अरे हम कहा पागल, ऐसे नहीं है, उसको बोलते हैं कोलकाता के कुली भी क्रिकेट खेलते हैं। वो फिर बोल पड़ी, ये आपका चोप चैट चाटन का है ना? अब दिमाग खराब होगा, क्या क्या बक रही है तू? बोला अरे आपका चोप चैट चाटन का है ना। हम कह रहे पागल, ऐसे नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं आपका कोट और कैप काटन का है ना। फिर बोली अपने पड़ोस के ना वो कंडक्टर और क्लर्क दोनों करंट लगने से मर गए। पागल, मगर कंडक्टर और क्लर्क नहीं होता, और करंट भी नहीं होता। सी को का बोलते हैं, का कितनी बार बोला तेरे को, सी को का बोलते हैं। वो कंडक्टर करंट लगने से क्लर्क भी मर गया। तो दोस्तों, एक बार एक बनिया जो है, बनिया होते ही बड़े कंजूस है, उनका नाम ही सुन के आदमी अंदाजा लगा लेता है कि वाकई में कंजूस ही होगा। तो हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं कि एक बनिया था और वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। अपनी बीबी को आवाज लगा, अरे सुनती हो, कहाँ हो? बोला आई जी यही हूं मैं। बोला अरे वो बेटा कहाँ है? बोला वो भी यही है। बोला और बेटी? बोला वो भी यही है। क्या हो गया? अरे बोला तुम सारे यही हो तो दुकान पर कौन है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्यारा से एक लाइक करें और कमेंट करें। और दोस्तों हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।